नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। पिछली क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया था। आज उसी के आगे पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ पे जाती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, सबके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले क्या कर लीजिए, आप चैनल को लाइक कर लीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले इसका देखते हैं उद्गम कहाँ से होता है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, उद्गम। तो उद्गम इसका होता है ग्लेशियर, यानी कि यहाँ तिब्बत में ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इस ग्लेशियर का क्या नाम है, इसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर का नाम है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये हो गया उद्गम का स्थान, यानी कि ये ग्लेशियर का नाम हो गया यहाँ पे। और इसको दूसरा नाम, यानी कि यह इसको दूसरा नाम क्या है, गोखर-चू ग्लेशियर, गोखर-चू ग्लेशियर, यानी कि ये दूसरा नाम है। या तो ये नाम दिया होगा या तो ये नाम दिया होगा। यहाँ से इसका सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये सबसे पहले, यानी कि अगर इसका प्रवेश देखें, उद्गम यहाँ पे लिख लेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर। ये हो गया इसका उद्गम का स्थान। और ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो इसका यानी कि प्रवेश होता है, जैसे यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे जो ये प्लेस है इंडिया में, इस प्लेस का क्या नाम है, तो प्रवेश क्या हो जाएगा, प्रवेश का स्थान। और जब यहाँ पे क्रॉस करेगी तो इसका यानी कि निकास स्थान क्या हो जाएगा। दोनों प्लेस यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रवेश कहाँ से करती है, तो प्रवेश करती है यानी कि ये जो प्लेस का नाम है दम चौक, इसको क्या लिखेंगे, दम चौक। यहाँ पे लिख लेंगे दम चौक। ये यहाँ से प्रवेश करती है इंडिया में, दम चौक से। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये जो है ऊपर, यानी कि लद्दाख से होते हुए यहाँ पे क्रॉस करती है। तो जहाँ पे क्रॉस करती है ये वाला जो प्लेस हो जाएगा, ये इसका प्लेस हो जाएगा, यानी कि लद्दाख का प्लेस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, चिल्हास। ये हो गया इसका निकास स्थान। ये कहाँ पड़ेगा, ये लद्दाख में पड़ेगा। तो ये हो गया। और इसका यानी कि प्रवाह देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्रवाह यानी कि जहाँ से निकलती है, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, तिब्बत से। तो तिब्बत से ये शुरू होगी, तिब्बत से कहाँ प्रवेश करेगी, इंडिया में, यानी कि भारत में। भारत से कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद ये जो है अरब सागर में गिर जाएगी, अरब सागर, यानी कि ये इधर पश्चिमी साइड में क्या, अरब सागर। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो तिब्बत से निकल के कहाँ जाएगी, भारत, भारत से पाकिस्तान, फिर अरब सागर में। इसकी लेंथ देख लेते हैं, यानी कि जो नदी की लंबाई कितनी है, कितना चलती है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी सिंधु नदी की, लेंथ हो जाएगी 2828 किलोमीटर, यानी कि ये इसकी लंबाई हो गई। इतना क्षेत्र ये कवर करती है, इतनी दूरी तय करती है। तो 2828 किलोमीटर ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। ये हमने इसका उद्गम देख लिया। और क्या देख लिया, यानी कि प्रवेश कहाँ से होता है, निकास कहाँ से होता है, और इसकी लेंथ देख ली। अब इसको हम मैप में देखेंगे, यानी कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ, इसको हम मैप से देखते हैं। इसका यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये सिंधु नदी है, यानी कि यहाँ से जो निकली नदी, इसका नाम क्या है, सिंधु नदी। तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे सिंधु नदी। ये सिंधु नदी यहाँ पे आई, यानी कि अरब सागर में गिर गई। और इसमें हम देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो ये लद्दाख के इलाके से एक यहाँ से निकलती है गलवान नदी, यानी कि यहाँ पे गलवान घाटी है। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, गलवान, गलवान नदी। और यहाँ से एक निकलती है, यहाँ जो ग्लेशियर है यहाँ से एक निकलती है नदी, उसका नाम क्या है, श्योक। इसका नाम क्या हो जाएगा, श्योक नदी। ये दोनों मिल जाती हैं, यानी कि ये इसमें ही मिल करके इसकी सहायक नदी बन जाती है। यानी कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, श्योक और गलवान। ये इसी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये होगी सहायक नदी। और इसमें यानी कि यहाँ पे एक प्लेस है बेरीनाग। ये कौन सा प्लेस है, बेरीनाग, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से एक नदी निकलती है। तो यहाँ से नदी निकल के कहाँ मिलती है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है झेलम। झेलम भी इसी में मिल जाती है, यानी कि सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, झेलम। यहाँ पे लिख लेंगे झेलम नदी, झेलम नदी। तो ये इसकी दूसरी सहायक नदी हो गई, यानी कि झेलम। और इसमें एक आती है चिनाब नदी। तो चिनाब यहाँ जो हिमाचल प्रदेश का स्थान है, एक यहाँ पे चंद्र और एक यहाँ पे भागा। इन दोनों को मिला करके, दोनों धाराएं मिला करके एक नदी जो है इसकी सहायक नदी बन जाती है। और मिलती कहाँ पे, सिंधु नदी में नहीं मिलेगी, इसी झेलम में मिलेगी। तो झेलम मिलकर के सिंधु में मिल जाती है। तो ये झेलम में मिलेगी, यानी कि चंद्र और भागा नदी से मिल करके
एक धारा इसमें मिलेगी, इसको हम क्या कहेंगे, चिनाब नदी। तो इसकी सहायक नदी और क्या हो जाएगी, झेलम और चिनाब हो गई। और यहाँ पे नीचे से आएगी एक नदी रावी, इसका क्या नाम है, रावी नदी। ये भी सिंधु नदी में मिलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, रावी नदी हो गई, रावी। ये सब इसकी सिंधु की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, झेलम, चिनाब और रावी। और इसमें कौन सी नदी आकर के मिलेगी, यानी कि यहाँ पे एक दर्रा है, तो यहाँ से एक सतलज नदी आती है। दर्रा कौन सा है यहाँ पे, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से एक नदी आती है सतलज नदी। तो सतलज नदी निकलती कहाँ से, तो इसी ग्लेशियर से निकलती है यहाँ से आकर के, और ये किसकी नदी बन जाती है, सहायक नदी, इसी सिंधु नदी की। तो इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, सतलज नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, और आके जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद इसका यानी कि एक ही धारा ये अरब सागर में आके गिर जाती है। और ये यहाँ पे कौन सा प्लेस है, रोहतांग। यहाँ पे रोहतांग प्लेस है, रोहतांग। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो भी किस में मिल जाती है आकर के, यानी कि इसी सतलज में यहाँ पे। और ये भी सतलज से होते हुए सिंधु में मिल जाती है। इसका क्या नाम है, व्यास नदी, व्यास नदी। तो यहाँ से कौन सी नदी आएगी, व्यास नदी आएगी, और यहाँ से आएगी रावी नदी। ये हो गई सतलज नदी। सतलज नदी और सिंधु नदी दोनों इस ग्लेशियर से निकलती हैं, यानी कि गोखरचू ग्लेशियर से। तो ये हो गया सिंधु नदी का अंत। और इसमें जैसे यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है सतलज नदी पे। सतलज नदी पे कौन सा बैराज बना हुआ है, जहाँ पे व्यास नदी आके मिलती है। इस बैराज का क्या नाम है, यानी कि हरिके बैराज, हरिके बैराज। यहाँ पे ये बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज। यहाँ से एक नहर निकली हुई है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकली हुई है, और ये सबसे लंबी नहर है, यानी कि लंबी नहर है, ये सबसे लंबी नहर है। और ये दर्रा कौन सा हो गया था, सिपकीला दर्रा। तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। अगर यहाँ देख लें, जैसे ये पाकिस्तान वाला एरिया है, तो पाकिस्तान से एक नदी आती है, इसमें मिल जाती है, यहाँ से एक नदी आकर के, यानी कि इसी सिंधु नदी में मिल जाती है। और एक यहाँ ये वाली नदी आकर के इसी में, ये दोनों संयुक्त धारा इसमें मिलती है सिंधु नदी में। इसका क्या नाम है, इसका नाम है स्वात नदी, स्वात नदी। ये इस वाली नदी का क्या नाम है, स्वात नदी। और दूसरी वाली का क्या नाम हो जाएगा, ये जो दूसरी वाली इसका नाम है काबुल, काबुल नदी। तो ये भी आकर के यानी कि सिंधु की सहायक नदी हो जाती है। तो ये मेन जो है रेड वाली, ये कौन सी है, सिंधु नदी, और इसी में इसकी सहायक नदियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। इसको मैप से इसी तरह से आप बना लेंगे और कॉपी में राइट कर लेंगे, तो आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं मेन कौन से पॉइंट हैं इसमें। यानी कि जो सिंधु नदी है, इससे जो है यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, 5। तो सिंधु नदी से 2 आप बनते हैं। 2 आप क्या होता है, 2 आप क्या होता है, 2 नदियों के बीच का स्थान, 2 नदियों के बीच का स्थान यानी कि ये बहुत उपजाऊ होता है, बीच का उपजाऊ स्थान इसको लिख लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, 2 आप क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी 5 सहायक नदियाँ हैं, यानी कि सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, 5 सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु यहाँ पे नदी पहले लिख लेंगे। सिंधु और झेलम का मतलब एक 2 आप हो जाएगा, और एक हो जाएगा झेलम और चिनाब का, झेलम चिनाब, और चिनाब रावी का एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा रावी ब्यास, और एक हो जाएगा ब्यास और सतलज। यानी कि ये दो नदियाँ मिला करके कौन सा क्षेत्र बनाती हैं, 2 आप क्षेत्र। यानी कि 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको 2 आप कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ स्थान होता है, यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है। सिंधु और झेलम से मिलकर के कौन सा 2 आप बनेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु सागर। इस 2 आप का नाम क्या हो जाएगा, सिंधु सागर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि सिंधु और झेलम नदियाँ मिल करके कौन से 2 आप का निर्माण करती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु सागर। और झेलम और चिनाब नदी मिल करके कौन सा 2 आप का करती हैं, तो ये हो जाएगा चल 2 आप, चल 2 आप हो जाएगा, चल 2 आप। और अगला क्या है, चिनाब और रावी, तो इससे हो जाएगा रचना, रचना 2 आप। और रावी और ब्यास से मिलकर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बारी 2 आप, बारी 2 आप हो जाएगा। ब्यास और सतलज मिलाकर कौन सा बनाएगा, बिस्त 2 आप, बिस्त 2 आप। तो ये हो गया 2 आप का क्षेत्र। ये जो है यानी कि सिंधु नदी का हमने क्या पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, उसकी सहायक नदियाँ पढ़ ली, और जिनसे बनने वाले 2 आप क्षेत्र पढ़ लिए। तो ये वीडियो इसमें क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि जो
बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, उससे कौन कौन सी सहायक नदियाँ बनती हैं या कौन कौन सा डेल्टा बनता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।